जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। अप्रेंटिसशिप के नियम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफी समय से अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, जितने भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट सभी जो है एक समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसको लेकर के कई बार कंप्लेन किया गया, कई बार जो है आरटीआई किया गया है। फाइनली एमएसडी ने उस समस्याओं को समझा और उस समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने समस्याओं का समाधान ही नहीं किया, पूरी तरह से नियम ही बदल दिए, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट में एक खुशी की लहर दौड़ेगी दोस्तों। जब ये न्यूज़ आप सभी सुनिएगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनिल सर आईटी वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप न्यूज पर यही तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अनिल सर आईटीआई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कई सारी वैकेंसी, अप्रेंटिसशिप, मेरिट रिजल्ट की अपडेट चैनल पर मौजूद है, एक बार विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप के जो नियम में बदलाव हुआ उसके बारे में। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे, अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी चाहिए टेक्निकल जॉब की, रेलवे ग्रुप डी का, ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी तरह परेशानी ना हो। अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमने 150 ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जो 2022 एग्जाम हुआ था उसके 150 क्वेश्चन हमने प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया है। भारत के अलग अलग कोने में जहाँ जहाँ अलग अलग जोन से जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ था, लगभग सभी जगह से हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया आंसर की। एक बार जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन फिटर का टेक्निकल एग्जाम का जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको मास्टर टेस्ट चल रहा है, बार का चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बता दें दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एमएसडी ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन की तरफ से 1 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया था। ये जारी नोटिस 1 सितंबर को हुआ था, लेकिन ये अभी कार्यान्वयन नहीं हो पाया था, मतलब इसको लागू नहीं किया गया था। अभी एक रेलवे डिवीजन है जो कि WCR झांसी एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल एनसीआर प्रयागराज झांसी है, तो वहीं से ये जो है नियम लागू हो गया, जिसमें इस नियम को लागू कर दिया। तो हमने सोचा था अब आपको बताना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जब तक लागू नहीं किया जाता है तब तक इसके बारे में बताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन फाइनली मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया हुआ है, देखिएगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के बारे में दोस्तों। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत डीबीटी ट्रांसफर हो रहा था। जैसे कहीं पर जो 7,000 स्टाइफंड है दोस्तों, तो 7,000 को 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है, जो अप्रेंटिसशिप जहाँ से कर रहे हैं वो आपको 5500 ही देता था, 5500 वो, और 1500 आपको जो है इंडिया गवर्नमेंट देते थे। तो उसमें आपको जो है 1500 आपको मिल ही नहीं रहा था। 5500 तो मिल रहा था, लेकिन 1500 आपको नहीं मिल पा रहा था। कुछ जगह ऐसे जहाँ पर ये सिर्फ 7,000 ही डायरेक्ट मिल रहा था, लेकिन काफी सारे जगह पर 99% जगहों पर 5500 और 1500 मिल रहा था, जिसकी वजह से 5500 तो मिल रहा था, लेकिन 1500 ये मिल ही नहीं रहा था। चाहे 8 महीना, किसी 10 महीना हो गया कंप्लीट होने वाला, लेकिन अभी तक उसका डीबीटी के तहत पैसा नहीं आया, जिसको लेकर के बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। अब आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले आप यहाँ पे देखिएगा, जो हिंदी में नोटिफिकेशन है जो रेलवे ने जारी कर दिया है, उसको सब पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु वृत्ति का ₹7,000 के भुगतान के संबंध में बताया गया है। उपर्युक्त विषय के अंदर सूचित किया था कि इस कार्यालय के संख्यक पत्र 27 मार्च 2023 के द्वारा क्षेत्रीय निर्देशक RDSD कानपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को 7,000 स्टाइफंड प्रतिमाह भुगतान के स्थान 5500 किया गया था। शेष राशि 1500 का भुगतान क्षेत्रीय निदेशक RDSD कानपुर के माध्यम से किया जाना था। MSD नई दिल्ली के पत्र दिनांक 1 सितंबर 2023 एवं 6 सितंबर 2023 के नियमानुसार वृत्तिका में संशोधन करते हेतु एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के प्रशिक्षुओं को माह सितंबर 2023 से 7,000 प्रति माह का स्टाइफंड भुगतान करने को सुनिश्चित करे हैं, और इसके समक्ष अधिकारी महोदय को अनुमोदन प्राप्त करते हैं। देखिए, इन लोगों को भेजा भी गया है, और इसे बताया गया है कि जो है पहले जो है RDSD ने कहा कि देखिए आपको जो है 5500 रुपये आपको देना है, 7,000 नहीं देना है, 1500 हम देंगे। तो ये 1500 तो दे रही थी या नहीं दे रही थी वो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने अभी बताया कि आपको जो है 7,000 रुपये देना है।
तो इन्होंने नियम बदल दिया, उन्होंने कहा कि अब अगले महीने सितंबर के माह से आपका जो है स्टाइफंड 7,000 आएगा। यहाँ पर नियम बदल दिया गया है, ये आपको नियम बदल दिया। तो 1 सितंबर को ऐसा क्या नोटिस था कि इनको जो नियम को बदलना पड़ा। अब हम चलते हैं 1 सितंबर के नोटिस पे। तो ये नोटिस जो है हर एक जोन में जारी होना चाहिए जहां जहां पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हम दे देंगे। अगर आपका जो है 5500 ही कट रहा है या 6500 कट रहा है, 8,000 स्टाइफंड है, 6500 मिल रहा है, तो इसको दिखा करके कहिए कि देखिए यहाँ पे नियम को लागू कर दिया गया है, आपको भी नियम को लागू करना चाहिए। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हम करें, तो उनको बताया कि 1 सितंबर को नोटिस जारी हुआ था जिससे बताया गया है, देखिए ऐसे बताया गया है कि पैन इंडिया रोल आउट ऑफ डीबीटी अंडर पैन इंडिया मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये डीबीटी स्कीम लागू किया गया था, जिसमें अभी लॉन्च इवेंट भी हुआ था 11 अगस्त 2023 को, जो कि इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2023 से। ऑल न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर नैप्स विल अधेरे टू डीबीटी एज पर गाइडलाइंस। और जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं वो नैप्स के अंदर, सब डीबीटी के अंदर साइन हो रहे हैं। जिससे देखिए ड्यूरिंग द पायलट डीबीटी पीरियड, पायलट मोड जब डीबीटी का अभी शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन उस समय जो है इसको अंडर डीबीटी रखा गया था। अभी मतलब ऐसे अभी 1 जुलाई से तो शुरुआत हुआ है, यहाँ पे देखिएगा इफेक्टिव कब से हुआ है 1 जुलाई से, लेकिन पैसे रोके गए हैं, काफी समय से रुका हुआ है, लगभग देखिए तो 12 महीने एक साल से रुका हुआ है 1500 रुपया। डीबीटी claim that were received from establishment have been processed and proportionate government from India share not exist exceeding rupees 15 per apprenticeship per month was transferred directly to the bank account of apprenticeship। देखिए कह रहा है कि डीबीटी क्लेम जो है इस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया जा रहा है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने कैंडिडेट को नहीं दिया हुआ है। तो अब कैंडिडेट को नहीं दिया गया, ना ऊपर से आया हुआ है, तो कैंडिडेट तो पहुंचेगा नहीं, ना इस्टेब्लिशमेंट ने दिया और ना ही ऊपर से अभी जारी हुआ जुलाई के पहले का। विद द कंप्लीशन ऑफ पायलट डीबीटी एस्टेब्लिशमेंट आर इन्फॉर्म्ड टू टेक ए फॉलोइंग एक्शन अकॉर्डिंगली। जब पायलट मोड कंप्लीट हो गया तो कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट को रेलवे अप्रेंटिसशिप है जहां जहां से अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं उसको बताया जा रहा है कि देखिए आपको ये 3 एक्शन है जो आपको करना है। यहाँ पे 3 एक्शन है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, हम पांचों के बारे में बताएंगे। यहाँ पे दो एक्शन है आप सभी को करना है। यहाँ पे 2 एक्शन दिया गया है। पहला एक्शन क्या करना है, फॉर दोज अप्रेंटिसशिप, वैसे अप्रेंटिसशिप हु आर एड टू रिसीव द गवर्नमेंट शेयर ऑफ अ स्टाइफंड through DBT during the pilot DBT period, establishment shall disburse the proportionate government share of stipend from their end and claim the same through the apprenticeship portal as reimbursement and stipend paid to the apprenticeship। इसमें बताया गया दोस्तों, ये नंबर पढ़िए तो बताया गया कि वैसे कैंडिडेट जिनको गवर्नमेंट शेयर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो गवर्नमेंट का शेयर जो 1500 जो स्टाइफंड था उनको नहीं मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनको जो है इस्टेब्लिशमेंट अपने स्तर से क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने स्तर से उस स्टाइफंड को देगी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट सेल डिस्बर्स इस्टेब्लिशमेंट है अपने स्तर से अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को स्टाइफंड पैड करे। ठीक है, ये ध्यान रखें। पहले में बताया गया जिन भी कैंडिडेट को अभी तक स्टाइफंड नहीं मिला है, गवर्नमेंट शेयर नहीं मिला है, उन कैंडिडेट को इस्टेब्लिशमेंट अपने स्तर से देगी, इस नियम में बताया गया। दूसरा है फॉर अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट फॉर हुम गवर्नमेंट शेयर हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग द डीबीटी पायलट मोड पीरियड, नो क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट विल बी एक्सेप्टेड। अब देखिए कहा गया कि वैसे कैंडिडेट जिनका जो है गवर्नमेंट शेयर के द्वारा डीबीटी पायलट पीरियड के दौरान रिइंबर्समेंट जो है उनके अकाउंट में चला गया, उनके अकाउंट में चला गया, तो वो जो है अब यहाँ से तो अब इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी रिइंबर्समेंट नहीं जारी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई क्लेम वहां पे करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो 2 काम है, एक तो पहला जो है अगर नहीं मिला है अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को तो वो यहाँ से इसमें जो इस नियम के तहत उनको स्टाइफंड इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा देना चाहिए। और दूसरा आपके पास अगर आ गया है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कल ही मैं गया था जमालपुर गया था, तो कई सारे जो वर्कशॉप है जमालपुर वर्कशॉप में कैंडिडेट हैं उनमें सभी का यही परेशानी में थे कि उनका जो है स्टाइफंड 1500 कट रहा है, वो नहीं आ पा रहा अभी तक।
और तो फाइनली इसके बारे में मैंने घर पर आकर काफ़ी देखा और ये नोटिस आया था, तो हमने जो है कई सारे जोन में पता किया कि क्या चल रहा है। तो फाइनली वहाँ से नोटिस हमें मिला, तो हमें कैंडिडेट ने मेल पर भेजा, तो इसको हम आपको बस जानकारी दे रहे हैं। दोनों नोटिस आपको दे देंगे, दोनों को अपने एस्टेब्लिशमेंट में दिखाइए और उनको वीडियो को दिखाइए, बताइए कि देखिए ऐसा ऐसा है। और आपको कुछ गलत लगता है वीडियो, तो आप जा करके MSD से बात करिए और उनसे कहिए कि देखिए ऐसा नियम में क्या करना है, क्योंकि हमको जहाँ तक मालूम है और हमको पूरी जानकारी 100% श्योर है कि स्टाइफंड जो है आपका रुकेगा नहीं। अब तो इस्टेब्लिशमेंट को ही स्टाइफंड आपको देना होगा अपने स्तर पर। अगला देखते हैं, फॉर दोज अप्रेंटिसशिप हु आर नॉट पार्ट ऑफ DBT पायलट एंड whom establishment have paid the stipend is full, establishment can claim the government share of a stipend as per reimbursement through portal। अब देखिए, अगर वैसे इस्टेब्लिशमेंट जैसे मुंबई में कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जहां पर फुल स्टाइफंड आपको मिल रहा था, स्टाइफंड पूरा मिल रहा था, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट को कि हमने 100% दिया हुआ है, आप 1500 हमें लौटा दीजिए, तो 1500 आपको वो लौटा देगी। ठीक है, तो ये आपके पास है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा, ये जो है इस्टेब्लिशमेंट क्लेम कर सकती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट से ये अपना क्लेम करें कि हमको स्टाइफंड जो 1500 है वो दीजिए, ताकि हमको कैंडिडेट को हम दे सकें। ठीक है, पहले वाले में। तीसरे वाले में ये है कि आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट जो 100% दे रही है वो इस्टेब्लिशमेंट अपना क्लेम करते रहे। अब आपको जो है आपके लिए बेनिफिट ये हो गया कि आपको गवर्नमेंट से कोई झंझट नहीं है, आप अपने इस्टेब्लिशमेंट से कहिए, इस्टेब्लिशमेंट आपको देगा। इस्टेब्लिशमेंट को कोई दिक्कत है तो इस्टेब्लिशमेंट सीधे जा करके गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट से अपना क्लेम करें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तीनों लाइन आपके लिए तो बेहतर है। आपको कह दिया जाता था कि हम क्या करें, वो तो गवर्नमेंट की हुई, गवर्नमेंट नहीं दे रही तो हम क्या करें। तो अब जो है आप वो आपको नहीं कहेंगे, अब आप कहिए कि इसमें आप ही को करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। द सनसेट डेट ऑफ ऑल सच क्लेम स्टार्ट ऑफ द पारा 3A4 इन 13 सितंबर। ये 30 सितंबर से आपका जो है लागू कर दिया जाएगा, और ये 30 सितंबर तक, 3 सितंबर से नहीं, ये 30 सितंबर तक ये जो है पूरा क्लेम, ये पूरा दावा कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अभी पता चल रहा है तो अभी जा करके आप भी जा करके इस्टेब्लिशमेंट से बात करिए, दोनों नोटिस डाउनलोड करिए और अपने इस्टेब्लिशमेंट में बात करिए, उन्हें सभी जानकारी बताइए। अगला जो है, ऑल इस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर NAPS शुड इंश्योर टू सबमिट दियर क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट फॉर द पीरियड अप टू जून 2023 लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2023। बियॉन्ड दिस डेट नो क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट विल बी इंटरटेन। देखिए, कहा गया 30 सितंबर के पहले जो है आपको क्लेम करना था, क्लेम करिए 30 सितंबर के पहले, नहीं तो फिर उसके बाद आपका क्लेम जो है इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस क्लेम को आप इस्टेब्लिशमेंट से कहिए कि आप क्लेम करिए, बाकी हमारा स्टाइफंड है वो लौटाने का जल्दी से जल्दी लौटाइए। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए नियम था, नया नियम। ये मेरे ख्याल से आप सभी को जानकारी मिली होगी, और ये 30 तारीख के बाद इफेक्टिव होगा। कहा जा रहा है 30 तारीख के बाद DBT के माध्यम से ही है, और जब तक नहीं आता तब तक आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। पुराना जो है स्टाइफंड नहीं मिला आपको, पुराना स्टाइफंड आपको इस्टेब्लिशमेंट देगा, और वो स्टाइफंड जो है इस्टेब्लिशमेंट अपना गवर्नमेंट से प्राप्त करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।